हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, रीजनिंग का एक टॉपिक है वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन। उसमें से मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है कि आपके प्रश्न जो है वो किस प्रकार से आएंगे। तो 1 से लेकर के 33 तक के क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में विषम, अक्षर, शब्द, ठीक है, और संख्या ये चुनिए, ठीक है। देखिए अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं, यानी कि वर्गीकरण। रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपका अगर जीके स्ट्रांग होगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसमें बस सोचने की बात होती है। देखिए यहाँ पर निर्देश क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 33 तक दिए गए विकल्पों में विषम, शब्द, अक्षर, संख्या चुनिए, ठीक है। देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी तक, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, ए में दिया है सितंबर, बी में अक्टूबर, सी में जुलाई और डी में आपका अगस्त। तो इसमें जो विषम है यानी भिन्न है, इन में से 3 से अलग होगा, वही आपका सही आंसर होगा। तो देखिए, इसमें 3 कैसे अलग होंगे। अगर आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो स्ट्रांग होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। जैसे देखिए, अक्टूबर में 31 का महीना होता है, ठीक है। जुलाई जो 31 का महीना होता है और अगस्त भी 31, यानी 31 तारीख के ये महीने होते हैं। लेकिन सितंबर जो होता है ये 30 का होता है, यानी कि ये इन तीनों से विभिन्न है नहीं, अरे विभिन्न, सॉरी, भिन्न है यानी अलग है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सितंबर, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एल्युमिनियम ए ऑप्शन में दिया है, लोहा, पारा और तांबा। तो इन चारों पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है वो अलग है। तो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा ये ठोस होते हैं, क्या ये ठोस होते हैं। लेकिन पारा जो होता है ये तरल होता है, यानी द्रव्य होता है। तो सी ऑप्शन 2 क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो जानकार होंगे। और देखिए, सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, और देखिए सीएसएफ हेड कांस्टेबल 2011 में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है और ये 3, 4, 5 ये यूपी पुलिस 2009 से 10 के बीच में पूछा गया था, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी यूपी पुलिस के लिए ही है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है। पहले ऑप्शन में दिया है गेहूं, दूसरे में सरसों, तीसरे में जौ और चौथे में मक्का। तो इन 4 फसलों में से कौन सा विभिन्न है, ठीक है, यानी कि अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो देखिए, गेहूं और जौ और मक्का, ठीक है, ये मोटे दाने होते हैं, ठीक है, इनसे आटा वगैरह बनता है। लेकिन जो सरसों है, सरसों एक इससे तेल बनाया जाता है, ये तिलहन है। क्या है ये? तिलहन है, इससे तेल बनाया जाता है, इसीलिए ये भिन्न हो गया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपका। पहला है बस, स्कूटर, कार, साइकिल, ठीक है। बस, स्कूटर, कार और साइकिल। तो देखिए यहाँ पर बस है, स्कूटर है, कार है, ये फ्यूल से चलते हैं, यानी कि ये सब जो है पेट्रोल या फिर डीजल से चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो साइकिल है इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, यानी कि कोई ईंधन नहीं लगता है, इसमें फिजिकल तरीके से इसे चलाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका। देखिए, ए ऑप्शन है गाजर, मूली, आलू और बैगन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इनमें से कौन विभिन्न है, ठीक है। तो देखिए, गाजर, मूली और आलू ये जो है धरती के अंदर होते हैं, ठीक है, ये जड़ होते हैं। लेकिन जो बैगन है ये धरती के ऊपर यानी पौधों में लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यूपी पुलिस में ही पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है निर्देश, सलाह, परामर्श और सुझाव। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें निर्देश एक आदेश होता है, लेकिन सलाह, परामर्श और सुझाव एक बताया जाता है किसी को। तो ये 3 अलग हो जाएंगे, निर्देश आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सारंगी, तबला, सितार और गिटार, ठीक है, इनमें से कौन भिन्न है। तो देखिए, तबला जो है ये हाथ की हथेलियों द्वारा बजाया जाता है, लेकिन जो सारंगी है, सितार है, गिटार है, ये उनमें तार लगे होते हैं, उनके माध्यम से बजाया जाता है। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन तबला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दिक्सूचक और चुंबकीय सुई और चुंबक और जो है आपका आखिरी है दिशा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो दिक्सूचक ये भी एक यंत्र है, चुंबकीय सुई भी एक है और चुंबक भी एक प्रकार का ठोस वही होता है। लेकिन जो दिशा है, दिशा मतलब कि आपका जो दिशाएं हैं, ठीक है, तो दिशाएं तो अलग हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ऑप्शन पहला दिया है कोहरा, दूसरा में है बादल, फिर वर्षा, फिर धुंध। तो देखिए, कोहरा, बादल, धुंध ये क्या है, कालापन, अंधियारा मानने लगता है। लेकिन वर्षा तो पानी बरसता है ना, ठीक है, ये सब हवा होते हैं एक हिसाब से मान लीजिए। तो आपका वर्षा यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है बाघ, हाथी, शेर और तेंदुआ,
इनमें फ़र्क बताना है आपको। यानी कि देखिए हाथी जो है ये अलग प्रजाति का होता है, भारी भरकम होता है, लेकिन बाघ, तेंदुआ और शेर ये तीनों एक सेम वैरायटी के होते हैं, मतलब सेम एक ही जैसे होते हैं, मतलब अलग अलग दिखते तो हैं लेकिन काम इनका सेम ही एक जैसा होता है। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए और ध्यान से इन सब चीज़ को आसानी से करिए। आपका जब जीके स्ट्रांग रहेगा, सोचने की क्षमता अच्छी रहेगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गवाह, कचहरी, वकील, न्यायाधीश। ठीक है, तो गवाह और वकील और न्यायाधीश ये तीनों का संबंध जो है व्यक्ति से, यानी कि ये सब एक व्यक्ति हैं, लेकिन कचहरी एक संस्था है। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11 नंबर का। दिल्ली पुलिस में ये भी पूछा गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, चेरापूंजी यानी कि पुडुचेरी, तो इनमें कौन विभिन्न है? तो देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये एक राज्य है, लेकिन पुडुचेरी जो है ये क्या है? ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मसूरी, जयपुर, शिमला और दार्जिलिंग। ठीक है, इनमें भिन्न बताना है। तो देखिए मसूरी भी पर्वत के क्षेत्रों में है, शिमला भी पर्वतीय क्षेत्र है और दार्जिलिंग भी पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, हालांकि टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो चारों हैं, लेकिन क्षेत्र की बात की जा रही है, ये तीनों जो हैं पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन जो जयपुर है पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, ये समतल इस धरती पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, घुटना, कंधा, हथेली और कोहनी। ठीक है, तो घुटना, कंधा और कोहनी ये देखो हड्डियों के जोड़ होते हैं ये तीनों, लेकिन हथेली में कोई हड्डियों का जोड़ होता है नहीं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, संगमरमर, चाक खड़िया, अब बूझा लोहा और चूना पत्थर। देखिए ये चाक खड़िया, चूना और संगमरमर ये एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन लोहा लोहा होता है। ठीक है, इसीलिए भिन्न आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, नींबू, अदरक, केला और आम। तो इसमें नींबू, केला और आम ये पेड़ में लगे होते हैं, यानी कि आपके पौधे पेड़ों में पाए जाते हैं, लेकिन अदरक जो है ये ज़मीन के तले निकलता है। ठीक है, तो आपका जो है 16 नंबर का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया है हंस, गौरैया और तोता और गिद्ध। ठीक है, तो इनमें जो है गौरैया, गिद्ध और तोता ये सब जो है ये सब वायु में उड़ते हैं, लेकिन हंस भी उड़ता है, लेकिन ये रहता कहाँ पर है? पानी में रहता है। ये लोग पेड़ों वगैरह पे अपने घोंसले बना करके रहते हैं, लेकिन हंस जो है जल में पाया जाता है। इसकी एक खास बात है, इसीलिए ये भिन्न है उन सब में। 18 नंबर प्रश्न है, नेहरू, राजाजी, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी। ठीक है, इनमें से भिन्न क्या है? तो इनमें से भिन्न है आचार्य कृपलानी। ठीक है, बाकी ये सब जो है नेता हुआ करते थे। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन, अरे सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, चाचा और भतीजा। ठीक है, पुत्र और पुत्री, भाई और बहन, और डी ऑप्शन दिया है आपका ससुर और दामाद। तो देखिए इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, चाचा भतीजा यानी कि जो चाचा है उसके भाई का लड़का होगा यानी भतीजा, पिता पुत्री ये भी है, और भाई बहन, इनमें सब में क्या है? खून का रिश्ता है। इसमें क्या है? खून का रिश्ता है, लेकिन ससुर दामाद में खून का रिश्ता नहीं होता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर 19 ही क्वेश्चन है, तो मैं 20 क्वेश्चन में से कुछ एक क्वेश्चन बताता हूँ, तो उसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, दिया है लखनऊ। ठीक है, क्या दिया है? लखनऊ। ठीक है, और बी में दिया है गोरखपुर, सी में दिया है काशी और डी में दिया है कानपुर। तो इनमें से भिन्न क्या है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है।